समिति कि वो सुरेंद्र साहनी का प्लांट लेकर प्लीज सर, थैंक यू। प्लीज सर ज्वाइन करें। पंजाब नेशनल बैंक 130 वर्ष पुराना बैंक है और इस देश का पहला स्वदेशी बैंक है जो भारतीयों द्वारा बनाया हुआ बैंक है। तो हमारे संस्थापक ये पौधा लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। जी सर, आज जो ये आउटरीच प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा बताइए। गुड मॉर्निंग। मैं महेश वधवा, पंजाब नेशनल बैंक सर्कल हेड रोहतक, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का जो ये एमएसएमई का आउटरीच प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि देश में हर घर रोजगार होना चाहिए। हर इंसान के पास हमारा जो रोजगार बढ़ाने का जो मेन मुख्य साधन है वो एमएसएमई है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे एमडी एंड सीईओ ने हमारे सभी जितने भी सर्कल्स हैं, हमारे 138 सर्कल हिंदुस्तान के अंदर हैं, सभी लोकेशंस पे जहाँ पे क्लस्टर्स हैं डिफरेंट काम करने के जो, तो उसके आधार पे हमारे 138 लोकेशंस पे इन्होंने एमएसएमई का आउटरीच प्रोग्राम रखा है। इस आउटरीच प्रोग्राम में हम लोग इंडस्ट्री के सब साथियों से हम मिलेंगे। जो एमएसएमई है वो एक एक्टिविटी बहुत एनलार्ज्ड एक्टिविटी है। इसके अंदर आप ये मानिए कि हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कवर होती हैं, सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी कवर होती हैं इसके अंदर, और सारी सर्विस इंडस्ट्री भी कवर होती हैं। जो भारत सरकार का जो आज का जो नियम है कि एमएसएमई में जो कवरेज इंडस्ट्री हैं, उसमें अगर हमारा एमएसएमई तक जो है 50 करोड़ से ऊपर तक 100 करोड़ तक आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, या 250 करोड़ तक की जो सेल करने वाली यूनिटें हैं, वो एमएसएमई में कवर होती हैं। तो आज इसी परिलक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पंजाब नेशनल बैंक यहाँ हम साथियों के बीच में अपनी जो एमएसएमई की बहुत सारी स्कीमें जो हमारे बैंक ने लॉन्च की हुई हैं, जो बहुत अच्छी हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, जिसमें सर्विस चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ईजी है उसको एसेस करना। पीएनबी प्राइम प्लस, उसमें हम 100 करोड़ तक का लोन प्राइम प्लस में कवर करते हैं। जीएसटी एक्सप्रेस है, इसमें हम 5 करोड़ तक का जो लोन है वो 12 महीने की जो जीएसटी रिटर्न है उसके हिसाब से असेसमेंट करके लोगों को फाइनेंस करते हैं। पीएनबी संपत्ति स्कीम है, जिसमें हम आईपी रख के, प्रॉपर्टी रख के उसके अगेंस्ट फाइनेंस करते हैं। ट्रेड ग्रोथ है, जिसमें 1 करोड़ तक का हम किसी भी ट्रेडर को फाइनेंस करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें फंड बेस और नॉन फंड बेस फैसिलिटीज होती हैं। इन सब को हम कवर करेंगे। आज हमारा जो मेन लक्ष्य है अपने उद्यमियों को अपने पंजाब नेशनल बैंक की जो स्कीम है उसके बारे में गाइड करना, और जो लोग यहाँ पे विजिट करेंगे उनको हम अपना जितना भी हम बेस्ट हैंड होल्डिंग कर सकते हैं हैंड होल्डिंग करेंगे और अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। महेश जी, एमएसएमई क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है? एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इन तीनों इंडस्ट्री को जोड़ के एमएसएमई रखा जाता है। जो हमारा माइक्रो यूनिट होती हैं उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो 1 करोड़ तक की जिसकी प्लांट एंड मशीनरी है और 5 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर है, उसको हम माइक्रो यूनिट में कवर करते हैं। सरकार का ये लक्ष्य है कि 60% यूनिट जितने भी हम फाइनेंस करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, पिछले 1 साल पहले के क्वार्टर के बेस पे जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसका 60% माइक्रो के अंदर होना चाहिए। इसका मेन लक्ष्य यही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए। स्मॉल के अंदर जिसकी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक होती है, और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है तो वो स्मॉल यूनिट में आती है। 10 करोड़ से ऊपर जिसकी प्लांट एंड मशीनरी है वो मीडियम में आती है, और उसकी टर्नओवर 250 करोड़ तक होती है। ये सारी एक्टिविटी एमएसएमई को कवर करती है। तो महेश जी, जैसे नॉर्मल बिजनेस लोन होता है और एक एमएसएमई लोन होता है, उसमें इंटरेस्ट का कुछ वेरिएशन? बैंक ने जो एमएसएमई, क्योंकि एक हमारा मर्जिंग और प्रधानमंत्री जी का भी मेन लक्ष्य है कि एमएसएमई को मैक्सिमम बढ़ाया जाए, तो अब उसकी एक स्कीम बेसिस हमारे जैसे क्लस्टर बेस अप्रोच है। जैसे हम यहाँ पे हमारा फास्टनर का क्लस्टर है, तो क्लस्टर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल आरओआई से रिलैक्स्ड होता है। जैसे हम 8.5% से यहाँ फंडिंग करनी स्टार्ट कर रहे थे, 8.50 तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हमारी बहुत सारी स्कीमें अदरवाइज भी प्राइम प्लस है, उसके अंदर भी हम 9% के आसपास की रेट पे फंडिंग करते हैं।
अदरवाइज जो लार्ज इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 12 साढ़े 11% के आसपास होता है। तो भारत सरकार का क्योंकि इस पे फोकस है, इस करके इसमें ROI बहुत रिलैक्स्ड है। तो कुछ सब्सिडी वगैरह भी रहती है इसमें? सब्सिडी इसके अंदर जैसे कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट या जो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी सब्सिडीज़ हैं प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो सब्सिडीज भारत सरकार की तरफ से हम भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। माइसेल्फ SK खटोट, चेयरमैन रोहतक IDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रोहतक। पिछले हाँ बताइए। आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो MSME आउटरीच प्रोग्राम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पिछले 50 साल से हम इस एसोसिएशन को चला रहे हैं। ये मेनली हमारे रोहतक में MSME सेक्टर ही बहुत बड़ा सेक्टर है। बहुत लार्ज यूनिट हमारे यहाँ बहुत कम हैं। LPS बोसार्ड है, इस तरह के 1-2 यूनिट हैं। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने इनिशिएटिव लेके आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि जो लेटेस्ट अवेयरनेस जिसकी वजह से लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते, ये उसको आज एक्सपोज करेंगे। उसकी स्कीम के बारे में क्या बेनिफिट हैं, क्या है। लेटेस्ट में अभी गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट फाइनेंशियल बजट में किया है जिसमें इसकी लिमिट काफ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है। 500 करोड़ तक भी हम MSME में आएंगे। तो उस लिहाज से भी अब ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। आज भी यदि हम देखें तो इंडिया में MSME सेक्टर का रफली 80% योगदान है। 20% में लार्ज लोग हैं, 80% अब MSME में कवर होगा। तो उसको देखते हुए आज हमारी इंडस्ट्री के सब मेंबर्स को बुलाया गया। तो वो लोग आएंगे और सारा इनका प्रेजेंटेशन देख के क्या बेनिफिट मिल सकता है स्कीम है। बैंक के अलावा भी स्टेट के लेवल पे भी कुछ इंसेंटिव स्कीम है MSME के लिए। पॉल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेक्निकल अपग्रेडेशन में भी 0.5% इंटरेस्ट जो है ना गवर्नमेंट वापस देती है। लैंड की रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे भी हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरे वापस देते हैं। तो ये आज अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है। हम शुक्रगुजार हैं पंजाब नेशनल बैंक के। हमारा लीडिंग बैंक भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी लीडिंग बैंक है। तो आज इनके इनिशिएटिव का धन्यवाद है बहुत बहुत कि इन लोगों ने समय निकाल के हमारे को दिया और लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। सुरेश शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक में जोनल ऑफिस चंडीगढ़ में DGM के पद पे कार्यरत हूँ। आज का ये MSME आउटरीच प्रोग्राम पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने विभिन्न मंडल कार्यालयों में रखा गया है। हरियाणा में ऐसा 7 लोकेशन पे आज कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। इसमें मेन जो फोकस है इसमें कि जो MSME जो सेक्टर है बैंक जो हमारा यहाँ पे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रोजगार जनक प्रदान कर रहा है और साथ में एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा योगदान MSME सेक्टर का है। तो उसी को जो है ना बैंक मदद करने के लिए MSME सेक्टर को, तो बैंक की जो विभिन्न योजनाएं हैं जैसे MSME प्राइम प्लस है, PNB संपत्ति स्कीम है, PNB ट्रेड ग्रोथ है ट्रेडर्स के लिए। तो उनके लिए आज जो है ना अपने बैंक की स्कीमों को बताने के लिए और साथ साथ जो है ना बैंक ने यहाँ पे रोहतक इंडस्ट्री के लिए जो कि यहाँ पे जो है नट बोल्ट और ऑटो एंसिलरी का जो है ना उसमें क्लस्टर पहले अप्रूव किया हुआ है। उसमें जो कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट और कोलेटरल सिक्योरिटी में भी जो कंसेशन है उस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम जो है ना अपने ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही बैंक ने भी जो है अभी 31 मार्च तक जो स्कीम है जो सदका स्कीम के तहत तो उसमें भी अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे बैंक के 8.25% से 9% के बीच में हम जो है उद्यमियों को रोज़गार ये अपना ऋण प्रदान कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक अभी हम इसमें चाहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज़ का जो पार्टिसिपेशन है तो अधिक से अधिक लोग पंजाब नेशनल बैंक से ऋण सुविधा का लाभ उठाएं और जो कंसेशनल जो स्कीम्स हैं पंजाब नेशनल बैंक की MSME की उसमें फ़ायदा उठाएं। सुरेश जी, यहाँ पे मौके पर भी जो है लोन किया जा रहा है? हाँ, इसमें जो भी अगर बेसिक जो पेपर्स जो कंप्लीट करके जाएगा तो हम उसको इन प्रिंसिपल सेंक्शन भी आज यहाँ पे उद्यमियों को प्रदान करेंगे।